आइए आज हम बात करते हैं थायराइड कैंसर की। तो देखिए थायराइड कैंसर में हम सबकी बात करेंगे, पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा और कुछ दूसरे अनडिफरेंशिएटेड या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, इसकी हम बात करते हैं। और इस इंट्रोडक्शन को समझने के लिए ना हमको वेगस नर्व की सारी ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए, तब ये इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको बता देते हैं, फिर ये देखिए एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी वेगस नर्व जो होती है, तो वेगस नर्व में देखिए दो गैंग्लियन होते हैं यहाँ पे नेक के रीजन में, ठीक है। एक सुपीरियर गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन। सुपीरियर गैंग्लियन से हमको मतलब नहीं है, यहाँ से देखिए ऑर्नल नर्व निकलती है और ये हमारे ईयर में चली जाती है, इससे मतलब नहीं है। ये जो इंफीरियर गैंग्लियन है ना, इंफीरियर गैंग्लियन से देखिए ये मेन वेगस आती है और ये देखिए इंफीरियर गैंग्लियन से ये हमारी ये सुपीरियर लेरिंजियल नर्व ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो देखिए सुपीरियर लेरिंजियल नर्व यहाँ से ओरिजिनेट हो गई और ये देखिए सुपीरियर लेरिंजियल नर्व यहाँ से ओरिजिनेट हुई ना, फिर ये देखिए दो हिस्से में बढ़ती है। एक अंदर जाता है और ये पियर्स करता है देखिए थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को। देखिए थायरोहायोइड मेम्ब्रेन ये है जो इसको ये पियर्स करके अंदर चले जाता है और ये देखिए ये सुपीरियर लेरिंजियल नर्व दो हिस्से में बटी, तो अंदर जो जाता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल लेरिंजियल नर्व और ये देखिए जो बाहर हिस्सा रह जाता है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व दो हिस्से में बटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर चले जाता है और एक्सटर्नल बाहर रहता है। जबकि देखिए ये वेगस जो है देखिए नीचे आती है और नीचे आके ये देखिए लेफ्ट साइड में ना ये आर्च ऑफ एओर्टा तक आती है और आर्च ऑफ एओर्टा में देखिए यहाँ पे हमको बाइफर्केशन देखने को मिलता है और आर्च ऑफ एओर्टा से हमको लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ओरिजिनेट होती दिखाई देती है, ठीक है। तो इसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको वापस जाना होता है लैरिंग्स तक, लेकिन देखिए नीचे से आती है, ठीक है। ऊपर से आके फिर नीचे जाके नीचे से फिर ऊपर आई, इस वजह से इसको हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बोलते हैं। तो ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल जो होती है ये ओरिजिनेट होती है हमारे आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल से, और जबकि राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व देखिए ये ओरिजिनेट होती है सबक्लेवियन आर्टरी के पास से, ठीक है। तो सबक्लेवियन आर्टरी के लेवल पे ये ओरिजिनेट होती है, जबकि ये ज्यादा नीचे ओरिजिनेट हो रही है आर्च ऑफ एओर्टा पे। इस वजह से ना यहाँ पे हमको कार्डियोवेगल सिंड्रोम का चांस ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेगस नर्व में हमको कार्डियोवेगल सिंड्रोम का चांस ज्यादा होता है। इसको हम हल्का सा बता दें, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि जब ऑर्डनर सिंड्रोम होता है ना, यानी इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, तो उसकी वजह से ना ये कंप्रेस हो जाती है। तो ये कंप्रेस होगी तो इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवेगल सिंड्रोम, यानी हमको यहाँ पे कार्डियक के साथ साथ वेगस के सिंड्रोम भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखिए लेफ्ट वेगस नर्व यहाँ पे आके ये लेफ्ट रिकरेंजियल नर्व का फॉर्मेशन की, और देखिए ये राइट वेगस नर्व यहाँ पे देखिए सबक्लेवियन के लेवल पे ये राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का फॉर्मेशन की। ये हो गए दोनों नर्व, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और यहाँ से देखिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो सुपीरियर जो था ये एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हुई, और ये देखिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये दोनों यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमको जो यहाँ पे बताया गया उससे हम रिलेट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम बताते हैं इसकी सप्लाई। तो सप्लाई देखिए जो हमारी इंटरनल लेरेंजियल नर्व है ना, सुपीरियर लेरेंजियल की ब्रांच, ये सेंसरी होती है, सिर्फ सेंसरी, और ये सुप्राग्लॉटिक रीजन को सेंसरी सप्लाई करती है, ठीक है। तो सेंसरी सप्लाई सुप्राग्लॉटिक रीजन से ये करती है, और ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ना, ये प्योरली मोटर होती है। ये प्योरली सेंसरी हुई और ये प्योरली मोटर होती है, और ये क्रिकोथायराइड मसल को सप्लाई करती है। तो लेरिंग्स में जितनी भी मसल्स है ना, उसमें से सिर्फ क्रिकोथायराइड को हमारी ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, और ये मोटर नर्व यानी मोटर सप्लाई यहाँ पे जाएगी। और उसका फिर देखिए मेन रोल आता है हमारे इस रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का, दोनों का, ठीक है। तो दोनों रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, बस इनका कोर्स का फर्क है कि नीचे से आती है और ये थोड़ा ऊपर से आती है। दोनों यहाँ पे आएंगी, और देखिए दोनों में ना हमको मोटर सप्लाई ऑल मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, तो जितनी भी लेरेंजियल मसल्स है ना, सब में हमको मोटर सप्लाई इसी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से देखने को मिलती है। चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, बस ये क्रिकोथायराइड को एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है। इस वजह से ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्रिकोथायराइड को मोटर सप्लाई नहीं करेगी। और सेंसरी सप्लाई की बात करें तो देखिए सुप्राग्लॉटिक को ये हमारी इंटरनल लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर दी थी। तो सुप्राग्लॉटिक के बाद हमारे पास ग्लॉटिक या सब ग्लॉटिक, ठीक है। तो ग्लॉटिक या सब ग्लॉटिक देखिए हम बताएं, इसको जो है सेंसरी सप्लाई ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व करती है। तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व देखिए ये यहाँ तक ये मिक्स है, और मिक्स होने की वजह से ये देखिए मोटर सप्लाई भी करती है क्रिकोथायराइड को छोड़ के सबको, और सेंसरी सप्लाई करती है ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस में। तो ये चीज हुई। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया उससे और रिलेट करते हैं। तो इसके रिलेशन में ना यहाँ पे देखिए हमारी जो आर्टरी प्रेजेंट होती है, ये आर्टरी होती है इस तरह से हम बताएं, ये देखिए यहाँ से ओरिजिनेट होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी ये जाती है यहाँ पे, और देखिए इधर से भी इंफीरियर थायराइड आर्टरी ओरिजिनेट होकर ऐसे जाती है, और ये बहुत ही क्लोज रिलेशन में होती है ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे थायराइड की सर्जरी में इंफीरियर थायराइड आर्टरी को हम लाइगेट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के इंजरी का चांस ज्यादा होता है। इसी तरीके से हम ये बताएं, ये हमारी इंटरनल का कोई चांस नहीं होता, इंटरनल हमारी बिल्कुल सेफ होती है। ये जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ना, ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के पास ही हमारे यहाँ पे जो होती है बिल्कुल क्लोज रिलेशन में यहाँ पे होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पे होती है। इस वजह से जब हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी का लाइगेशन करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा चांस होता है कि ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व
की इंजरी देखने को मिला है, एक्सटर्नल लेंजर डैमेज हो जाए। तो ये चीज हम बताएं, अब यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है कि थायराइड क्या है, टिपिकली डायग्नोस विद फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो इसके डायग्नोसिस की बात की गई कि ये टिपिकली फाइन नीडल एस्पिरेशन से डायग्नोस होता है और ट्रीट विद थायरेक्टोमी। ठीक है, अगर हमको थायराइड ग्लैंड में कैंसर देखने को मिला है तो हम थायरेक्टोमी करते हैं। अब थायरेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी इंक्लूड हाइपोकैल्सीमिया। तो देखिए सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है कि हाइपोकैल्सीमिया हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि इसी थायराइड ग्लैंड में ही हमारे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के जो लोब होते हैं इसी में हमारे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो इस वजह से पैराथायराइड ग्लैंड के भी रिमूवल का चांस ज्यादा होता है। इस वजह से पहला कॉम्प्लिकेशन जो होगा हाइपोकैल्सीमिया, और दूसरा देखिए क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। देखिए हम बताए ना कि जब इंफीरियर थायराइड आर्टरी का हम लाइगेशन करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चांस होता है कि ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये डैमेज हो जाए। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये देखिए मोटर सप्लाई करती है सारे मसल्स को एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड को। तो लेरिंग्स का हमारे काम क्या है कि आवाज यहीं से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब आवाज यहीं से प्रोड्यूस हुई और जब ये रिकरेंट लेरेंजियल डैमेज हो गई तो इस वजह से हमारी सारी मसल्स काम नहीं करेंगी, सिर्फ क्रिकोथायराइड काम करेगी। तो इस वजह से हमको यहाँ पे देखिए हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह देखने को मिलेगा। देखिए बताया गया ट्रांजैक्शन ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी लीड टू डिस्फेजिया। तो देखिए डिस्फेजिया देखने को मिलेगा क्योंकि मोटर सप्लाई सारी यहीं से होती है। डिस्फोनिया भी देखने को मिलेगा और डिस्फोनिया में देखिए हमको हॉर्सनेस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी जो मसल्स होती है ना, सारी क्रिकोथायराइड को छोड़ के सब इसी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से ही सप्लाई होती है यहाँ पे लेरिंग्स की। और उसका फिर देखिए अगला कॉम्प्लिकेशन क्या बताया जा रहा है कि एंड इंजरी टू एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड वेस्कुलर पेडिकल्स में लीड टू लॉस ऑफ टेनर यूजुअली नोटिसेबल इन प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स। तो देखिए यहाँ पे यही चीज हम शुरू में बता के आए कि अगर हम सुपीरियर थायराइड वेसल का हम लाइगेशन कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमको ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, जिसको यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रांच बोला गया सुपीरियर लेरेंजियल नर्व का, तो एक्सटर्नल ब्रांच बोला जाए एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, दोनों एक ही चीज है। इसकी इंजरी हमको ज्यादा देखने को मिलती है और इसकी इंजरी देखने को मिलेगी ना तो हमको क्रिकोथायराइड मसल्स का जो मोटर फंक्शन है लॉस हो जाएगा। और ये देखिए क्रिकोथायराइड का ही सिर्फ लॉस होगा, बाकी सारी देखिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के जरिए ये यहाँ पे सारी मोटर सप्लाई होगी। इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे हॉर्सनेस वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ हम जो नोटिस करते हैं ये हमको देखने को मिलती है जो प्रोफेशनल होते हैं, सिंगर वगैरह होते हैं, जिसमें प्रोफेशनल जिनको वॉइस इस्तेमाल करना होता है। बाकी सब में हल्की फुल्की चेंज होगी लेकिन इतनी ज्यादा हॉर्सनेस नहीं होगी क्योंकि सिर्फ क्रिकोथायराइड इन्वॉल्व हो रही है। यही यहाँ पे बताया गया कि देखिए कि एन इंजरी टू द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, कि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच की इंजरी हमको देखने को मिलेगी कब, जब हम लाइगेशन करेंगे सुपीरियर थायराइड वेस्कुलर के पेडिकल को, और जब इसकी इंजरी हो जाएगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ टेनर लॉस हो जाएगा। और ये सिर्फ हम नोटिस कर पाते हैं प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स में। तो जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स हैं उसमें सिर्फ हमको ये नोटिस होता है, जबकि ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अगर डैमेज हो रही है तो हमको फॉरन हॉर्सनेस वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेजर मोटर सप्लाई जो होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से होती है। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये देखिए ज्यादा नीचे आ रही है, इस वजह से यहाँ पे जब आर्च ऑफ एओर्टा तक आ रही है तो इसके इंजरी का चांस ओवरऑल केस में ज्यादा होता है। लेकिन नेक में हम बात करें ना इन दोनों में, तो नेक में हमारा ज्यादा चांस होता है राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के इंजरी का। ठीक है, ओवरऑल इंजरी की हम बात करें तो ओवरऑल इंजरी तो हमारी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ज्यादा लंबा इसका कोर्स है, इस वजह से यहाँ पे इसके ज्यादा डैमेज का चांस रहता है, जबकि इसमें ये सब यहाँ सेफ रहता है अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ नेक का स्पेसिफाई किया जाए और नेक में पूछा जाए कि किसकी ज्यादा चांस है तो यहाँ पे हमारे राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का डैमेज का चांस ज्यादा होता है बनिस्बत लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पे बता दें क्या क्या हम बताएं मेनली। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो देखिए फाइन नीडल एस्पिरेशन से इसकी हम डायग्नोसिस करते हैं और हम ट्रीटमेंट में थायरेक्टोमी करते हैं। और उसका फिर देखिए कॉम्प्लिकेशन बताया गया। तो कॉम्प्लिकेशन में देखिए सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया बताया गया क्योंकि यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड का रिमूवल का चांस होता है। और दूसरा देखिए बताया गया कि यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के डैमेज का चांस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जब डैमेज होगी तो इस वजह से देखिए हमको हॉर्सनेस वगैरह देखने को मिलेगी और हमको एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के डैमेज का भी चांस देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हम नोटिस करते हैं प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स में। ठीक है, तो ये हमारा थायराइड कैंसर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बात करते हैं सबकी।